फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ये आरबीआई का सर्कुलर के बारे में क्या क्या चल रहा है और ये करेंसी ट्रेडिंग बैन होने वाला है रिटेलर ट्रेडर्स के लिए, प्रोप्राइटर्स के लिए करके जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट, अभी एक न्यूज़ फैल रहा है कि न्यूज़ क्या है कि अप्रैल 5 के बाद, ओके, अप्रैल 5 के बाद रिटेलर्स ट्रेड नहीं कर सकते, ओनली हेजर्स या फिर जो बड़े ये रहते हैं ना, वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहले कहते कि 100 मिलियन तक रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अभी नया कुछ तो एक जनवरी 5 का सर्कुलर आया था कि जहां पर आरबीआई बोल रहा है कि अभी इस करेंसी को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ब्रोकर सारे इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे अप्रैल 5 से पहले, अप्रैल 2 डेडलाइन। ये बहुत सारा न्यूज़ भी चल रहा है, तो यहाँ पर हेजर्स के लिए ही ये ट्रेडिंग अलाउड होगी करके ये न्यूज़ आ रहा है। लेकिन कोटक में जिन जिन का अकाउंट है उनको शायद नोटिफिकेशन भी आया रहेगा, लेकिन बहुत सारे जैसे ज़ेरोदा हो गया या फिर एंजल हो गया, वहाँ पे अभी तक कुछ ये हुआ नहीं है, स्क्वायर ऑफ करने का कुछ कोशिश या फिर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है कि बहुत सारे ब्रोकर्स वगैरह मिल के कुछ ना कुछ एक मीटिंग करेंगे, किनके साथ, आरबीआई के साथ, कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अभी सिर्फ एंजल ज़ेरोदा इनका मिला के ही 500 करोड़ इनका टर्नओवर होता है। तो इसके ऊपर जो ब्रोकरेज कितना, मतलब लाखों में तो ब्रोकरेज निकलेगा ना, इतना सब होगा, तो इससे तो हर चीज़ इम्पैक्ट होगा। तो इसके ऊपर अभी ये लोग अभी और एक बार मिलने वाले हैं। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर सम क्लियर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेबी और आरबीआई से। अभी मेन है कि ये आरबीआई का सर्कुलर आया है, तो सेबी का क्या इसमें रोल रहेगा वो देखा जाएगा। करेंसी सेजमेंट 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अभी देखना पड़ेगा कि इसका कैसे चाल चलेगा। उसके साथ साथ अभी फिलहाल करेंसी का भी हम देखेंगे। अभी क्या देखना है ज़्यादा, अभी कंसंट्रेशन इस पर कि ये गाड़ी चलेगी कि नहीं करके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी अभी इसको क्लोज करना चालू कर दिए है और लिक्विडिटी भी कम होने लग गई है करेंसी में। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल USD/INR 83.31 है, जबकि डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर जा रहा है। अभी 105 टच हुआ था, 104.45 ऐसे चल रहा है। और कमिंग बैक टू दिस वन मेजर, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड इतना ऊपर है, तब कि डॉलर को गिरना चाहिए था, लेकिन गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और यहाँ पर डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर देखिए क्रूड भी ऊपर जा रहा है। तो गिर कौन रहा है यहाँ पर, हेज होता है ना एक दूसरे को, तो ये गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं। और इंडियन मार्केट तो उतना गिरा नहीं है जितना डाउ जोन्स वगैरह गिरा। अभी हमको मेजर इस न्यूज़ पे आते हैं, जो आरबीआई का क्या है, बाकी का ट्रेडिंग का तो हम करते ही रहेंगे। ये देखिए, शिफ्टिंग डायनामिक्स, न्यू आरबीआई रूल रेजेस अलार्म्स अमंग करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडर्स। ये क्या बोलते हैं कि एक्सपोजर जिनका है ना, अंडरलाइन जिनके पास रहेगा, सिर्फ वही लोग ट्रेड कर सकते हैं। अंडरलाइन मतलब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ फ्रेंड्स, जैसे समझ लो कि रिलायंस के फ्यूचर्स वही ट्रेड कर सकता है जिनके पास रिलायंस का शेयर्स है। ये जो शेयर होता है ना, इनको शेयर्स होते हैं ना, इनको अंडरलाइंग असेट बोलते हैं, और वही लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि USD/INR का अंडरलाइन कौन सा है। तो यहाँ पर वो सारे बिजनेसेस या फिर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे USD/INR पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बोलने वाले हैं, वो उनका मतलब ये होता है। लेकिन अभी सवाल ये आता है ना कि USD/INR से तो हर चीज़ इम्पैक्ट होता है। लॉजिकली देखा जाए तो जो बैंक निफ्टी में पोजीशन है वो भी USD/INR से इम्पैक्ट होता है। अगर कोई FI सेल करेगा, ही हैज़ टू गो आउट ऑफ इंडिया, तो USD/INR को बाय करेगा ना, वो INR को सेल करेगा, USD को बाय करेगा। तो ये एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, सब लोग इसी का इन्फॉर्मेशन का वेट करें, सब लोग मतलब बड़े बड़े ब्रोकर्स। अभी देखिए ये क्या है, अकॉर्डिंग टू 5 जनवरी आरबीआई सर्कुलर स्टार्टिंग 5 अप्रैल, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स will be required to demonstrate contracted or prospective currency exposure। exposure मतलब उसका इम्पैक्ट क्या है, USD/INR हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्या अंडरलाइनिंग है उसका। करेंसी एक्सपोजर टू पार्टिसिपेट इन द करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स, मतलब इसके अंदर ट्रेड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि करेंसी एक्सपोजर दिखाना पड़ेगा। करेंसी एक्सपोजर मतलब USD/INR हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, ट्रेड मतलब ये हेजिंग पर्पस के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो सवाल ये भी आता है ना, तो ऑप्शंस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं किया गया था, ऑप्शंस भी हेजिंग के लिए किया गया था जब भी ये हुआ था। तो आजकल तो ऑप्शन से ही इतना ट्रेडिंग होता है ना,
और सेम वे USD/INR एक हेजिंग के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि अगर समझ लीजिए कि किसी ने निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना के रखा है और FIs ने सेल कर दिया इसको एकदम से 22,000 से 15,000 या फिर 16,000 आ गया, तब क्या करेगा? तो डॉलर ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑल FIs आर सेलिंग। जैसे अदानी के टाइम पे क्या हुआ था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी के बारे में बुरा कह दिया, तो नॉर्वे का एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपना सारा पैसा सेल करके दे टुक इट इन USD, तो USD/INR ऊपर गया था। RBI उसको प्रेस किया था, लेकिन USD/INR ऊपर जाता है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए उनको टू पार्टिसिपेट इन द करेंसी डेरिवेटिव्स। अभी इसका क्लियर इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कि क्या मांग क्या रहे लोग। 13-14 पेज का तो इन्होंने कुछ सर्कुलर सेंड किया है। अभी देखिए यहाँ पर है कि पोजीशन जो है ना, क्लाइंट्स हैविंग अंडरलाइन ओनली क्लाइंट्स हैविंग अंडरलाइंग एक्सपोजर विल बी एबल टू ट्रेड, ऐसा इन्होंने कहा है। अभी ये इसका पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए USD/INR एक ही कॉन्ट्रैक्ट 1.46 ट्रिलियन एवरेज डेली टर्नओवर होता है इसका, आप इसको देख सकते हो। तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, इसका नुकसान भी बहुत कुछ होने वाला है। ट्रेडर्स भी जो अच्छा खासा हेजिंग करके बैठे हैं तो उनको भी बहुत नुकसान होने वाला है। पहले क्या था कि RBI का 5 जनवरी का सर्कुलर सेट यूजर्स कैन टेक एक्सपोजर अप टू $100 मिलियन अक्रॉस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब USD/INR, JPY/INR, GBP/INR ये वाले। तो यहाँ पर कहा था, तो इससे तो रिटेल इन्वेस्टर तो इतना तो ट्रेड नहीं करता था, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी नया इनका कहना क्या वो होता है ना कि 3 डेट्स में, अरे कहना क्या चाहते हो, तो क्लियर कह नहीं रहे। पैसा चाहिए तो ले लो यार, ब्रोकर्स देंगे। तो नज़र तो ब्रोकर्स पे भी रहती है ना कि करोड़ों में ब्रोकर्स कमा रहे, तो कुछ पैसा चाहिए। तो आई रियली डोंट थिंक, जैसे 2 साल पहले एक न्यूज़ आया था म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, कुछ आया था कि मल्टी कैप फंड वाले लार्ज कैप में इतने ही % आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर क्या है, लार्ज कैप स्मॉल कैप में इतना % ही कर सकते हो करके ऐसे उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में सारे म्यूचुअल फंड्स वाले मिल के, म्यूचुअल फंड के कंपनी के जो भी ये लोग मिल के कौन सा सभी के साथ मीटिंग वगैरह हो गया और वो कैंसिल हो गया, जो भी उन्होंने रूल लाया था। तो आशा करते हैं कि ये सारे ब्रोकर्स जो है, ज़ेरोदा हो गया, एंजल हो गया, जितने भी ब्रोकर्स है, सब लोग एक साथ इकट्ठा होके इनको क्या चाहिए आपको पता है ना, तो ये देने की कोशिश करेंगे, उतना ही है। तो अगर ये दे देंगे, मान लेंगे, तो हमारा ट्रेडिंग ठीक ठाक चलेगा और सब लोग ब्रोकरेज भी बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए वो देने के लिए पैसा चाहिए ना इनको। ओके फ्रेंड्स, अभी देखना पड़ेगा। हालत तो सबकी यही है कि पोजीशंस तो ओपन है। समझ लो कि किसी ने USD/INR में लॉस करके बैठा है, तो आज उसको रिकवर करने के लिए बाय करके बैठा है, समझ के बाय करके अभी डाउन आ गया तो सेल हो गया ना। तो लेट्स सी अभी क्या होगा इसका सिनारियो करके, एवरीबॉडी इज वेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपडेट दूंगा आपको कल के वीडियो में।